नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कहते हैं अगर किसी चीज की आदत लग जाए तो वो आदत छूटती नहीं है, और अगर लत लग जाए तो वो लत तो बिल्कुल नहीं छूटती है। वो लत बदल जरूर सकती है लेकिन छूट नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसा लगता है कि प्रचार की, स्वागत की, ढोल नगाड़ों की, फूल मालाओं की लत लगी हुई है। और अमेरिका के अंदर ये सब कुछ हुआ नहीं। इस बार अमेरिका के अंदर खाली पीली उनका समारोह चला गया। इसीलिए भारत में आते ही एक बड़ा समारोह उन्होंने करवाया। जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। अमेरिका में कोई लेने नहीं आया, अमेरिका में से फिर वापसी आने के समय पर कोई छोड़ने नहीं आया, और भारत में यहां पर भव्य कार्यक्रम करवा दिया। ये खबर आप देखिए, आज तक की खबर है। अमेरिका से लौटे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। नड्डा बोले दुनिया की नजर में भारत बदल चुका है। नड्डा ये कह रहे हैं कि दुनिया की नजर में भारत बदल चुका है, और मोदी जी की शान में घंटे भर तक उन्होंने कसीदे पढ़े। और फिर मोदी जी ने भी खुद आकर के अपना अभिनंदन समारोह था और उसमें आकर के फिर से भाषण दिया। कमाल की बात है। ये आप कुछ एक आपको ट्वीट दिखाते हैं किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अपना खुद का स्वागत किया है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, सनक आप देखिए खुद का अभिनंदन कराने की। ये कह रहे कि सनक है, देखिए खुद का अभिनंदन कराने की। अभिनंदन मोदी जी, अभिनंदन कोई करता है तो दूसरे के लिए करता है, कोई अपना अभिनंदन खुद तो नहीं करता कि मैं अपना ही अभिनंदन कर रहा हूं। ये तो वही हो गया कि अपनी पीठ खुद थपथपाना, ये तो वही हो गया। अब किस तरह से जो है लोगों की प्रतिक्रिया है। विनोद कापड़ी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने लिखा है, विदेश से लौटना दुनिया फतेह कर लेने से कम थोड़ी ना है। ये यहां पर कहा जा रहा है। देखिए आपको बताएंगे भी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा रहा है वो किस तरह से फीका रहा है, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि मानो पता नहीं अमेरिका ही जीत लिया हो, अमेरिका पर झंडा गाड़ करके आ गए हो। व्हाइट हाउस में अब जो है वो नरेंद्र मोदी का वो सिक्का चलने लग गया हो। अब जो है इस तरह से दिखाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे, आंकड़े के साथ में बताएंगे। ये आप देखिए एएनआई का ट्वीट आप देख लीजिए। महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब तक स्टेट वाइज सेलिब्रेशन चल रहा है पालम एयरपोर्ट के बाहर में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यहां पर पंजाब का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, हर राज्य का अलग अलग जो है वो वहां पर गीत बजाया जा रहा है, डांस चल रहा है, जैसे मानो पता नहीं कौन सी जंग जीत करके आ रहे हैं। ये जो है सारा सब कुछ चल रहा है। श्रीनिवास ने एक और ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, टू मच क्राउड फॉर ए ग्लोबल लीडर एट यूएन जनरल असेंबली। और देखिए सामने नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और सामने कुर्सियां खाली हैं। ये दूसरी तस्वीर नीचे की आप देख लीजिए, इसके साथ साथ दो तस्वीरें लगाई हैं। एक ऊपर की तस्वीरें हैं जिसमें कुर्सियां खाली हुई नजर आ रही है, दूसरी नीचे की तस्वीर आप ध्यान से देखिए। इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो पहली लाइन है उसमें करीब 4 से 5 लोग बैठे हैं, और इधर 6 से 7 लोग जो है वो इधर बैठे हैं। यानी 15-20 लोग जो है वो उस वक्त उस हॉल में मौजूद थे जिस वक्त में नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। ये हालत है, और कहा जा रहा है कि ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी के लिए यही कहा जा रहा है कि ग्लोबल लीडर हो गए। अब श्याम मीरा सिंह ने इस पर 2 ट्वीट किए। श्याम मीरा सिंह का ट्वीट आप देखिए, मोदी के यूएस दौरे पर करोड़ों खर्च किए गए, भारत आने पर भव्य स्वागत किया गया, मंत्रालय के खर्च पर गोदी मीडिया को एंकरों को ले जाया गया, लेकिन मिला क्या? क्या कोई बड़ा रक्षा समझौता हुआ? और रक्षा समझौते के बारे में आपको अलग से बताएंगे क्या कुछ हुआ है। क्या कोई निवेश मिला? ऐसा अयोग्य प्रधानमंत्री चुना है कि कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। तो ये जो है वो श्याम मीरा ने ट्वीट किया है। एक और ट्वीट है श्याम मीरा का, मोदी के यूएस दौरे का सच और मीडिया, एयरपोर्ट पर आकर स्वागत नहीं किया, बाइडेन घर के दरवाजे से छोड़ने भी नहीं आया। ये सारी तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी कि किस तरह से वॉशिंगटन में वो गए, तो वॉशिंगटन में जाने के समय पर उनको कोई लेने नहीं आया था। फिर उसके बाद में वॉशिंगटन में बाइडेन के घर पर गए तो बाइडेन के घर पर कोई नहीं लेने आया था, छोड़ने के लिए नहीं आया था। उसके बाद में वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क गए तो कोई छोड़ने नहीं आया, और न्यूयॉर्क से जब इंडिया आए तो कोई छोड़ने नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी की हालत है, कहीं पर कोई रिसीव करने छोड़ने के लिए नहीं आ रहा था। कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर लताड़ लगाई, वो हमने आपको दिखाया। उसके बाद में बाइडेन ने गांधी की अहमियत समझाई। अमेरिका अखबारों में मोदी दौरे को जगह नहीं दी गई, भारतीय मूल के एनआरआई भी नहीं आए, यूएन में भाव नहीं मिला। तो ये जो है वो श्याम मीरा ने लिखा है। इसके बाद में आप अलका लांबा का ट्वीट देखिए। अलका लांबा ने दिलचस्प ट्वीट किया है, हाय रे कैमरे, ठीक से नमस्ते तो कर लेने देता। कैमरे जो है लगे हुए थे, एएनआई के कैमरे लगे हुए थे, और नरेंद्र मोदी वहां पर जो है वो उतरने के बाद में लोगों का अभिनंदन ले रहे थे, और इसी बीच में कैमरों ने अपना क्लिक करना शुरू कर दिया।
और जैसे ही क्लिक की आवाज आने लगी, नरेंद्र मोदी ने नमस्ते करने की बजाय कैमरों की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसलिए अलका लांबा ने लिखा है कि पहले कम से कम नमस्ते कर लेने देते, उसके बाद में कैमरे से फोटो खींचना शुरू करना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी का ये फोटो एक बार आप ये जूम करके भी जरा देख लीजिए, जूम फोटो भी आप देख लीजिए। नजर जो है हाथ वहां पर जोड़ रहे हैं और नजर वहां पर है। ऐसे कौन नमस्ते करता है? आप बताइए, आप भारत में आए हैं, भारत में यहाँ पर आपके अधिकारी जो है वो आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, और आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कैमरे के लिए कितने चिंतित है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जो दौरा था उसको कैसे देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर गो बैक मोदी ये नारे लगे व्हाइट हाउस के ठीक सामने। जब व्हाइट हाउस में मौजूद थे उस वक्त में गो बैक नरेंद्र मोदी ये नारे लगते हैं। हमने आपको बताया रक्षा समझौते में ओक्स का एक संधि हुई है। ओक्स के एक संधि के अनुसार जो है वो परमाणु टेक्निक देगा, अमेरिका परमाणु टेक्निक देगा ब्रिटेन को और ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उससे भारत को बाहर कर दिया। नरेंद्र मोदी वहीं पर थे और वहीं पर उसी दिन जो है ये समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते में भारत को बाहर कर दिया गया। जहां पर क्वाड के अंदर भारत की जरूरत है, भारत को चीन के सामने खड़ा करना है, वहां पर भारत को तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जहां पर भारत को जरूरत है परमाणु तकनीक की, वहां पर भारत को साइडलाइन कर दिया गया। यह सच्चाई है, गहराई की बात है, मजबूती की बात है। इस बात का पकड़ करके रखिए। लेकिन यह सवाल कोई नहीं उठा रहा है, दिखाया यह जा रहा है कि देखिए कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस बार तो बाइडेन ने गले भी नहीं लगाया, बाइडेन ने हाथ से पकड़ करके उनको वहीं पर छोड़ दिया। बाइडेन ने गले भी नहीं लगाया। इससे पहले वो जहां पर भी जाते थे गले लग जाते थे, लेकिन बाइडेन ने इस बार सोच लिया था कि गले नहीं लगाना, क्योंकि जिस जिसके गले नरेंद्र मोदी लगे हैं उनकी छुट्टी हो गई है। इसलिए बाइडेन ने हाथ पकड़ करके दूरी रोक लिया कि ठीक है, इतना ही ठीक है, दूरी बनाए रखते हैं। ये जो है वो बाइडेन ने किया। उसके बाद में इनकी चहेती अंजना ओम कश्यप गई थी। अंजना ओम कश्यप ने ढोल वाले से इनके ढोल फड़वाया, ढोल वाले के सामने बेइज्जती करवा दी। अंजना ओम कश्यप सुबह सुबह का अखबार लेकर के आ गई। अखबार में कहीं पर नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं, अखबार नहीं, कटिंग नहीं, कुछ नहीं, वहां पर बेइज्जती कराई। इसके बाद में अंजना ओम कश्यप जो बात कर रही थी स्थानीय अमेरिकी नागरिकों से, और वहां पर उन्होंने बेइज्जती करवाई। वहां पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत में गरीबी फैला दी है, भारत को कंगाली की तरफ लेकर के जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और अंजना ओम कश्यप कह रही देखिए ये जोश है, यहां पर लोगों को फुद्दू बना रही, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। ऐसा लगता है कि भारत में किसी को अंग्रेजी आती नहीं है। एक और फिर आपने जो है वो अंजना ओम कश्यप ने चलते चलते एक और फजीयत करा दी, जिसमें स्नेहा दुबे उनके कमरे में घुस गई और उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप चलिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो नरेंद्र मोदी के दौरे का यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को ढकने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र बाहुबली अब ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। वो तो भारत का प्रधानमंत्री का पद जो है उनके लिए अब छोटा रह गया है, वो ग्लोबल लीडर है। यहां पर नेपाल के साथ में क्या हो रहा है, यहां पर चीन के साथ में क्या हो रहा है, यहां पर हमारे साथ में पाकिस्तान के साथ में क्या हो रहा है, यहां पर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, यहां पर बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ऊपर चली गई है, यहां पर हमारे पड़ोसी जो है वो कहीं पर हमें आंखें दिखा रहे हैं, कहीं पर हमें पछाड़ने लग रहे हैं, और नरेंद्र मोदी खुद को कह रहे हैं कि वो ग्लोबल लीडर है। तो सच्चाई क्या है उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मीडिया की लफाजी है, मीडिया की जो बयानबाजी है, मीडिया के जो कैमरे आपको चकाचौंध दिखा रहे हैं, उस चकाचौंध से दूर जाकर के कभी शांति से बैठ करके आंकड़ों को पलट करके देखिए, तो आंकड़े आपको बताएंगे कि कैसे ढोल फटा हुआ है। केवल ऊपर की जो है वो ऊंची दुकान दिखाई जा रही है, बाकी सब कुछ पकवान जो फीका है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा रहा वो कितना सफल रहा, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में भारत के अंदर जो उनका भव्य स्वागत करके उनको ग्लोबल लीडर की एक उपाधि दी जा रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।